भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत। और ऐसे में श्री पेरुंबंदर पहुंचे हैं राहुल गांधी। सबसे पहले पहुंचे राजीव गांधी के मेमोरियल पर, श्रद्धांजलि भी अर्पित की और श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद आप जाएंगे कन्याकुमारी, जहां से इसकी शुरुआत होने वाली है। आखिरकार ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा किस तरीके से अलग है, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी इस दौरान कितने अलग अंदाज में नजर आने वाले हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा की बड़ी बातें हैं वो क्या है। बिल्कुल, तो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत आज शाम को हो जाएगी करीब 4 से 5 बजे के बीच। कन्याकुमारी से श्रीनगर की 3,570 किलोमीटर की यात्रा होगी और इस यात्रा को कवर करने में, इस दूरी को कवर करने में करीब 5 महीने का वक्त लग जाएगा। यानी 150 दिन तक ये यात्रा चलने वाली है। गांधी और कई अन्य कांग्रेस नेता 8 सितंबर को सुबह 7 बजे पदयात्रा की शुरुआत करेंगे और इसको लेकर के अब बिगुल बच चुका है। तो भारत में कह सकते हैं कि एक बार फिर से कांग्रेस पैठ जमाने की कोशिश कर रही है देश में, क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी हमलावर हैं और लोगों को मोदी सरकार की नीतियों के बारे में बताने, जताने और अपनी कोई भी जमीन को हासिल करने के लिए यह यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी। बिल्कुल, और इस यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता भी जुड़ेगी। आम जनता को जोड़ने का प्रयास भी किया जाएगा, जैसा कि राहुल गांधी के द्वारा ये कहा भी गया है कि हम ये पूरी यात्रा जो है वो लोगों तक पहुंचेंगे, आम जगहों पर पहुंचेंगे, आम जनसभा करेंगे, चौपाल लगाएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। तो इस दौरान एक संदेश लेकर के कांग्रेस पार्टी निकलेगी 150 दिन तक। तो लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश की जाएगी। जो मुद्दे कांग्रेस बड़ी बड़ी जनसभाओं में लोगों को नहीं समझा पाई, उन्हें छोटी छोटी चौपाल, छोटी छोटी सभाओं के जरिए समझाने की कोशिश होगी। राहुल गांधी इस यात्रा को साधारण तरीके से पूरी करेंगे। हालांकि यह भी कहा जा रहा है राहुल गांधी शुरुआत करेंगे, ये यात्रा 150 दिनों तक चलेगी, लेकिन साधारण तरीके से इसमें शामिल होंगे। बिल्कुल, इस दौरान राहुल गांधी किसी भी 5 सितारा होटल में नहीं रुकेंगे। आम लोगों की तरह ही वो जिंदगी बिताते हुए नजर आएंगे और राहुल गांधी कंटेनर में अगले 150 दिनों तक रहने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी है कि आखिरकार वो किस तरीके से यहाँ पर अपना राजपाट छोड़ करके जिंदगी बिताने वाले हैं। रवि सराफ हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। आप कन्याकुमारी मौजूद हैं और इस यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं। रवि, हमें सबसे पहले ये बता दीजिए कि मकसद क्या है। जरा दर्शकों को ये बता दीजिए कि आखिर कांग्रेस को भारत को जोड़ने की ये यात्रा क्यों शुरू करनी पड़ी। बिल्कुल, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा को क्यों शुरू किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इसे समझना होगा। तमाम जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल है तो राजनीतिक लाभ हानि जरूर देखती है। तो इस बात को आप जोड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव से, उससे पहले तमाम राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से, कि कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं राजनीतिक मकसद तलाश रही है और अपने तमाम नेताओं को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है और अपने वोट बैंक को फिर से जो है इंटैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। पर इस वक्त आपको दिखाते हैं ये जो पूरी सड़क है, यहाँ पर राहुल गांधी का जो है काफिला आएगा और यहाँ से जो है इसके जो पीछे की जो सड़क है वहाँ से ये यात्रा शुरू हो जाएगी कन्याकुमारी से। इस वक्त हम उसी सड़क पर मौजूद हैं और कुछ स्थानीय नेता भी, उनसे भी समझ लेते हैं क्या 24 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये यात्रा है या फिर आप लोग सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ना चाहते हैं, भारत जोड़ो का एक मैसेज देना चाहते हैं? ये भारत जोड़ो मतलब क्या है बोलता हूँ, पूरा देश को जनता ना इकट्ठा करके जो बीजेपी ना कर रहे मोदी जी, वो पूरे देश को एक रास्ता पे लाने के लिए पूरा आज मोदी जी ने पूरे देश को बेच ले रहे, अदानी अंबानी को लगा दे रहे। देश पूरा 4000 कर्जा हो गया, आदमी के ऊपर 1 लाख रुपए कर्जा। अब पेट्रोल देखो, डीजल देखो 100 रुपये के ऊपर हो गए और गैस को देखो तो 1150 है। आज 500 राहुल गांधी प्रधान। इससे पॉलिटिकल रिवाइवल का भी आप लोग का प्लान है 24 लोकसभा चुनाव को लेकर? पूरे यहाँ से लेके कश्मीर तक पूरे लोकसभा 250 दिन में जीत के राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। कैसा भी पूरा देश के जनता को एक साथ ही साथ लेके आएंगे बोल के। देखिए कुंदन, तो सपना जो है वो प्रधानमंत्री पद का है और ये जो स्थानीय कार्यकर्ता है यहाँ के, उनके मन में ये बात है कि राहुल गांधी को 24 में प्रधानमंत्री बनाना है। तो 2 मुद्दे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा से। एक मैसेज कांग्रेस पार्टी देना चाहती है कि भारत जो है बिखराव की ओर बढ़ रहा है, तो ऐसे में हम जोड़ना चाहते हैं। और दूसरा जो मैसेज है वो ये है 24 लोकसभा चुनाव क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्थानीय जो यहाँ के नेता हैं उनकी ये डिमांड है और मांग है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हों और भविष्य में प्रधानमंत्री बने। तो 2 महत्वपूर्ण आकांक्षाओं के साथ में जो है कांग्रेस पार्टी इस यात्रा की आगाज कर रही है।
रवि देखिए, जो आम जन होते हैं उनकी आकांक्षाएं अलग होती है, लेकिन राहुल गांधी किस मुद्दे के साथ निकले हैं आखिरकार? वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कांग्रेस जो है लोगों के बीच में जाए, लोगों की समस्याएं जाने और 2024 में वो मुद्दे बना करके उसे उठाएं। क्या कांग्रेस की तरफ से सिर्फ इसी को लेकर के अगले 5 महीने तक इतनी लंबी यात्रा की शुरुआत? देखिए, मुद्दे कई सारे हैं, देश के जो कई सारे मुद्दे हैं उससे कांग्रेस पार्टी एड्रेस करना चाहती है। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, और एक आरोप लगातार ध्रुवीकरण का जो है कांग्रेस पार्टी लगाते रही है कि हिंदू मुस्लिम की बात करें, सिख ईसाई की बात करें तो उनमें कहीं ना कहीं एक मनमुटाव सा बनाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के आरोप जो है कांग्रेस पार्टी लगातार लगाती रही है। इसी बाबत इस यात्रा को नाम दिया गया है भारत जोड़ो यात्रा, कि हम सभी को जोड़ना चाहते हैं। जो एक बिखराव की स्थिति जो बनी हुई है उसे हम दूर करना चाहते हैं। इस मकसद के साथ ये भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी का ये संदेश है, पर राजनीतिक दल है तो जाहिर सी बात है राजनीतिक आकांक्षाएं भी होंगे, इससे फायदा भी लेने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से लगातार जिस तरह से जो छोटे बड़े नेता कार्यकर्ता टूटते जा रहे हैं उनको भी कैसे जोड़ा जा सके, उन तक कैसे मैसेज पहुंचा जाए, उनके घर घर तक कैसे पहुंचा जाए, उसी कवायद में ये भारत जोड़ो यात्रा है। और खासतौर पर दक्षिण से शुरू किया जा रहा है, ताकि दक्षिण से एक रिवाइवल प्लान कांग्रेस पार्टी को उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, चाहे कर्नाटक हो, केरला हो, तमिलनाडु, ये सभी सीटों से जो है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उम्मीदें खासा है। और इन तमाम अगर राज्यों को जोड़ दे तो 100 से ज्यादा सीटें होती है। इसी बाबत जो है यात्रा कन्याकुमारी से की जा रही है, ना कि कश्मीर से। बिल्कुल, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक कांग्रेस रिवाइवल के प्लानिंग पर काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस खबर पर जानकारी देने के लिए।